हेलो, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। बच्चे, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रीवियस ईयर से लॉन्ग क्वेश्चंस को। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड्स पे। बच्चे, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और कुछ आज लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। इस वीडियो में हम आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ 2 न्यूमेरिकल दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला सवाल है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट P एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी आपसे ये बोला जा रहा है कि एक डाइपोल है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है बच्चे, पहले आपको एक क्या करना है, डाइपोल लेना है। क्या लेना है आपको, एक डाइपोल लेना है। डाइपोल लिया, इधर को रख दिया हमने माइनस चार्ज और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल के बारे में आपको पता ही होगा, जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी शॉर्ट डिस्टेंस के साथ सेपरेट रहता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। उस शॉर्ट डिस्टेंस को आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है ये अपना क्या है 2a। अब इस पे क्या डालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। क्या डालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ऐसा लाइन जो इस पे, एक ऐसा लाइन जो इस डाइपोल पे परपेंडिकुलर भी हो और इस डाइपोल को क्या करे बच्चे, बाइसेक्ट करे, यानी इस डाइपोल को 2 बराबर हिस्सों में बांटे। तो देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर भी है और यदि 2a है तो ये a कह लो आप और इसे क्या कह लो, a कह लो। क्लियर है। ये माइनस चार्ज हमने कंसीडर करा था और ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब इस बाइसेक्टर पे कोई कहीं भी एक पॉइंट मान लेते हैं। तो चलिए हमने यहां पे एक माना, एक पॉइंट है ए, और इस ए पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज, यानी कह लो कि ये डाइपोल की वजह से इस पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसे आपको फाइंड करना है। तो कुछ कंसीडर करना होता है। ये जो डाइपोल का मिड पॉइंट है उसे ओ मान लिया, ओ से ए के डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं, एक्स। अब हमें यदि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि इस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आपको कितना फील्ड इंटेंसिटी मिल सकता है। फिर दोनों का रिजल्टेंट ही दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चे, आपको मिल जाएगा नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। अब यदि आपको इस पॉइंट से देखना है, इस चार्ज से देखना है कि यहां पे कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो सबसे पहले ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। यदि फिर आपको देखना है कि इससे, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट ए पे कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको पता होना चाहिए इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट ए का डिस्टेंस, पॉइंट ए का डिस्टेंस। यदि ये ए है, ये एक्स है बच्चे, इस डिस्टेंस को क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हो क्या। ये देखिए 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस, हाइपोटेन्यूज निकाल दिए। क्या ये भी डिस्टेंस वही हो जाना है क्या, क्या आप इसे भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल कह सकते। तो देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया है। अब हमें देखना है इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका को अपनाना है बच्चे। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, आप बोलेंगे सर आउटवर्ड। किधर होगा, आप बोलेंगे क्या, आउटवर्ड। किधर होगा, आप बोलेंगे आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड होता है। और यदि आप इसे देखोगे, इस नेगेटिव वाले चार्ज को देखोगे तो इसका फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, आप बोलेंगे इसे इनवर्ड। क्या होगा, इनवर्ड। क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब ध्यान यदि लगा के यहां पे देखो तो क्या हम इस वाले पार्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू कह सकते हैं क्या, क्या इधर वाले भाग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू कह सकते हैं क्या। अब देखो दो वेक्टर है ना, इनके बीच में कुछ एंगल है और इसका रिजल्टेंट आपको ढूंढना है। तो क्या रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है क्या, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है क्या। क्या आप इस लाइन को आप इन दोनों का रिजल्टेंट कह सकते हो क्या, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए कह सकते हो क्या।
कह सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब ध्यान से यदि देखा जाए बच्चे, तो ये एंगल क्या है? थीटा। ये भी एंगल क्या है? थीटा। तो ये अल्टरनेट, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये भी एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा थीटा। अब ये दोनों का यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों चार्ज क्या है? एक समान है, सिर्फ अपोजिट इन नेचर है। तो दोनों का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो ये बराबर होगा, मतलब ये जो है E ड्यू टू प्लस क्यू, ये इक्वल है E ड्यू टू माइनस क्यू का। इसका मतलब है रिजल्टेंट कहां होगा? एंगल बाइसेक्टर पे होगा। रिजल्टेंट कहां होगा? एंगल बाइसेक्टर पे होगा। यानी कि अब ध्यान से देखो, यानी ये जो E है, EA है, ये इसका और इसका क्या है? रिजल्टेंट है। तो ये यदि थीटा है बच्चे, तो ये लाइन क्या हो जाएगा? ये लाइन हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या EA है ना, इस चार्ज की वजह से देखें तो क्या EA पे E ड्यू टू प्लस क्यू, क्या आपको E cos थीटा मिलेगा? क्या E cos थीटा मिलेगा? क्या क्या E ड्यू टू माइनस क्यू बराबर भी E cos थीटा मिलेगा? क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू को ले रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या दिखाएगा? ये नेट मैग्नीट्यूड वैल्यू को दिखे, नेट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा। तो फाइनली बच्चे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो EA होगा, ये होगा E cos थीटा और प्लस E cos थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब सेम डायरेक्शन में दोनों क्या होता है? सिंपल ऐड हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो क्या आप EA को 2 टाइम्स E cos थीटा कह सकते हो? क्या EA को 2 टाइम्स E cos थीटा कह सकते हो? क्या यदि ये 2 टाइम्स E cos थीटा हो गया तो हमें क्या करना है? E का वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? E का वैल्यू पुट करना है। अब E का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों ही चार्ज एक समान मैग्नीट्यूड का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यदि मैग्नेट मोड वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? के क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है बच्चे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। यानी जो वैल्यू मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही वैल्यू को यदि यहां पुट करें हम, तो E का वैल्यू क्या कर सकते हो? पहले सर के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या हो जाएगा? अगेन स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या आएगा बच्चे? कंपोनेंट cos थीटा। तो EA का वैल्यू को यदि देखें ध्यान से, ये हो गया 2KQ अपॉन, ये क्या हो जाएगा? यहां से स्क्वायर कट जाना है, तो क्या मिलेगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें देखना है cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्या यहाँ पे आपको थीटा दिखाई दे रहा है? तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है बच्चे B/H। क्या होता है बेटा? B/H। तो यानी कि cos थीटा जो होगा, हमें बेस देखना होगा। ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो बेस क्या है? A। H मतलब ये हाइपोटेन्यूज। H का वैल्यू क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हम cos थीटा को A/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 भी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? क्या 1/2 पावर कर लेंगे तो पावर ऐड करने में आसानी होगी यहाँ पे। यानी cos थीटा का जो वैल्यू है, cos थीटा का जो वैल्यू है बच्चे, वो क्या मिल गया आपको? मिल गया A/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। क्या मिल जाएगा? 1/2। ध्यान से देखें, तो ये आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट के थ्रू ना, तो क्या करो? के को बाहर रख लो, इस 2 को अंदर कर देंगे। तो क्या इसे Q इंटू 2A लिख सकते हैं? क्या ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि Q इंटू 2A करने पर आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? और ध्यान से देखा जाए, क्या इसका पावर 1 कर सकते हैं? क्या देखो, दोनों का बेस क्या है? सेम, तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो क्या आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 कह सकते हो? क्या कह सकते हो? क्या हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो फाइनली यदि EA का वैल्यू देखें तो हम क्या कह सकते हैं? K, और Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं? P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। क्या हो जाएगा? 3/2। आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप यहां मत छोड़ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा के रख देना। अब ये चूंकि बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये x डिस्टेंस जो होगा, ये जो x होगा ये बहुत बड़ा होगा। किससे? A से। आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि नहीं?
हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। यदि ये x बहुत ही बड़ा है तो ये पावर क्या हो, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से a, तो फाइनली ई ए बराबर क्या मिलेगा आपको बेटा, आपको मिलेगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर क्या मिलेगा 3/2, क्या मिलेगा 3/2। तो ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ई ए क्या मिला आपको, आप बोलेंगे सर के पी बाय एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए हमें, वो क्या क्या बातें हैं जो हमें न्यूमेरिकल में मदद कर सकता है आपको, वो बातें हैं बेटा कि आप एक कंडीशन याद रख लेना इसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा बेटा आप याद रख लेना कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, वो किस पे होगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो क्योंकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ डाइपोल वाले पार्ट से लेना देना होता है, आप यहाँ चाहो इसके भी कर सकते हो, है ना। तो जो फाइनल आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा, ई ए इक्वल्स टू के पी बाय एक्स का क्यूब, ठीक है। आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे, फिर टॉर्क से रिलेटेड चीजें हमें देखनी होती है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क experienced by an electric dipole of moment p in a uniform electric field। हाँ वो जो बात हमने वहां पे छोड़ के रखा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, टॉर्क से रिलेटेड है, टॉर्क वाले पार्ट्स यहीं पे देख लेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लेना बच्चे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमने ले लिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान क्या होती है, इसमें जितने भी फील्ड लाइंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल के रखा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, और टॉर्क किसके वजह से, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो हमें क्या करना है, हमें करना बच्चे कि यहां पे एक हम डाइपोल कंसीडर कर लिए, है ना। डाइपोल का क्या मतलब होता है कि जब कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी शॉर्ट डिस्टेंस के साथ क्या हो, सेपरेट हो। तो हमने मान लिया ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यदि ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये डाइपोल रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को ही क्या कहते हैं बच्चे, हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर आपको पता है कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स के क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू को ले रहे हैं। अब यहां पे भी देखेंगे तो फोर्स बराबर क्या होगा, क्यू ई। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। और जब इस कंडीशन पे आप टॉर्क फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होता है बच्चे, आप बोलेंगे सर ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस। सर हमें तो फोर्स मिल गया सर, टाउ इक्वल्स टू एफ तो मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, तो इस डाइपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो क्या हम इस लाइन को इस डाइपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं क्या, क्या इस लाइन को इस डाइपोल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं क्या। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने माना कितना, x। क्या मान लिया बच्चे, हमने मान लिया उसे x। क्या मान लिया, x। तो क्या टाउ इक्वल्स टू एफ एक्स कह सकते हो क्या, हाँ कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या f इक्वल्स टू क्यू ई कह लोगे क्या, क्या कह लोगे, क्यू ई। और x का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो x ये है। अब डाइपोल का जो लेंथ होता है उसे हम कितना मानते हैं, 2a, यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका कितना, 2a। अब ध्यान से देखा ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब ये थीटा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 20, और ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, आप बोलेंगे सर ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास गिवन है, तो आप क्या करोगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लोगे, आप बोलोगे सर साइन ले लेते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो क्या हम साइन थीटा बराबर p कितना है x और h कितना है 2a, तो क्या x बराबर हम 2a साइन थीटा कह सकते हैं क्या, क्या x बराबर 2a साइन थीटा कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या होगा 2a साइन थीटा। तो देखो ध्यान से, आपसे पूछ रहा है टॉर्क ड्यू टू डाइपोल,
तो डाइपोल के लिए क्या करना होता है बच्चे, आप इस चार्ज को और इस लेंथ को एक साथ रख दोगे और बाहर क्या होगा ई और साइन थीटा। ये टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू इंटू 2a को क्या कह सकते हैं, पी ई और क्या साइन थीटा। यदि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करोगे, आप करोगे क्या बताओ, तो क्या करना चाहिए, साइन थीटा है और साइन किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट में, अब बोलेंगे सर क्रॉस में आता है, तो क्या करोगे P क्रॉस E, क्या हो जाएगा P क्रॉस E। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी चाहिए, है ना, जब हम डाइपोल पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ बातों पे ध्यान रखनी चाहिए। ये लिखना नहीं एग्जाम में, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डील करते वक्त बस आपको इतना ही करना है। हाँ, और यदि कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट अस कंसीडर an electric dipole of length 2a placed in an uniform electric field E, है ना। ये थ्योरी आपको थोड़ा मेंशन करना चाहिए, क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में बड़े अच्छे से लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन से हट के है। इसमें क्या याद रखोगे बेटा, यहां पे याद रख लेना आप एक बात कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरी बात याद रख लेना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक क्या याद रख लोगे, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे होगा। क्लियर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, पढ़े होंगे चैप्टर में, जब थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री और इस केस पे टॉर्क कितना मिलता है 0 मिल जाता है। अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो, इस केस पे भी टॉर्क तो 0 मिलता है, टॉर्क कितना मिलता है 0, लेकिन 180 वाले कंडीशन को क्या कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसकी विशेष जानकारी हम जब आपको चैप्टर करा रहे होंगे तब वहां पे देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख रहे बेटा, तो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को डील करना चाहिए। और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, derive the expression for the electric field E due to a dipole of length 2a at a point distance r from the center of the dipole on the axial line. Draw a graph of E versus r for r क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा A से। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, एक डाइपोल कंसिडर करना है। आज मैक्सिमम क्वेश्चन हमने डाइपोल पे ही रखा है, ठीक है ना। डाइपोल के बाद और भी यदि कोई क्वेश्चन बन पाता है प्रीवियस ईयर तो हम देख लेंगे, फिर आपको करा देंगे बच्चे। तो डाइपोल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, हमने एक चार्ज माना यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या माना माइनस क्यू, और ये कहाँ पे है बेटा, ये क्या है, एक डाइपोल है, ये क्या है डाइपोल है, और इसके बीच के लेंथ को क्या मान लेते हैं 2a, यानी इस डाइपोल का लेंथ जो है वो क्या है 2a। इस डाइपोल के मिड पॉइंट को हमने माना o, क्या माना o। अब हमें देखना है फील्ड इंटेंसिटी, वो भी कहाँ पे, इसके एक्सियल लाइन पे, है ना। तो इस डाइपोल से पास होने वाले, इस डाइपोल के एक्सिस से पास होने वाला लाइन को क्या कहते हैं, इसका एक्सियल लाइन कहते हैं। अब इस पे कहीं पे भी हमें क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी देखना है। क्या देखना है, फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इधर मान लेते हैं, एक पॉइंट हमने माना यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट P है, P डाइपोल मोमेंट में आएगा, इसे A मान लो कि एक पॉइंट क्या है A है। इस A पॉइंट पे हमें निकालना है फील्ड इंटेंसिटी बेटा, और ये हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट A है ना, ये जो पॉइंट A है, इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे गिवन है बेटा R, कितनी दूरी पे है R दूरी पे। अब इस A पॉइंट पे यदि हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना फील्ड बन पा रहा है, और इसके वजह से यहाँ पे कितना फील्ड इंटेंसिटी हो पा रहा है। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस। अब यदि पूरा डिस्टेंस r है और यदि ये इसका मिड पॉइंट है बेटा,
क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या आप इसे ए और इसे भी ए कह सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बताइए, क्या इस पॉजिटिव चार्ज से ए का जो बीच की दूरी है, इस ए के बीच की जो दूरी है, क्या आप इसे r माइनस ए कह सकते हो क्या? क्योंकि ये पूरा दूरी r और ये क्या है a, बचा हुआ पार्ट क्या होगा r माइनस ए। तो इस नेगेटिव चार्ज से कितना दूरी होगा बेटा? आप नेगेटिव चार्ज से देखोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज रहा, यहां से ये कितना दूरी होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, बताइए डिस्टेंस क्या होगा? तो ध्यान से देखो, यहां तक तो r है और ये क्या है a, तो क्या आप इसे r प्लस ए कह सकते हो क्या? क्या कह सकते हो, r प्लस ए। अब हमें सारा कुछ मिल गया, अब हमें निकालना है फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बराबर क्या लिखोगे कि सर E ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू, E ड्यू टू प्लस क्यू और क्या E ड्यू टू माइनस क्यू। अब हम देखेंगे E ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? आप बोलेंगे सर ये होता है के क्यू अपॉन कितना आर का, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या रखोगे, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर आर माइनस ए, तो इसका क्या करोगे स्क्वायर, प्लस क्या करना आगे, प्लस आगे क्या मिलेगा बेटा, आप देखोगे चार्ज नेगेटिव है तो क्या लिखोगे माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ आर प्लस ए क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट ए की दूरी जो है वो कितना है आर प्लस ए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के क्रम में हम क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा उससे पहले ही बाहर निकाल लेंगे। तो क्या मिलेगा 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के, तो निकाल चुके बेटा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब आगे बढ़े तो क्या मिलेगा बेटा आपको, आपको दिखेगा कि सर ई ए जो होना है वो के क्यू तो होगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है दोनों में से उसको अलग करके रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा स्क्वायर, और जो बचा उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आर माइनस ए और क्या करेंगे आर प्लस ए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा बेटा आपको आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है, ये मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो फाइनली आपको ए ई एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर के क्यू तो बाहर ही था, तो इसको बाहर ही छोड़ते हैं। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हुए आप देख पा रहे हो बेटा कि ऊपर में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, तो क्या मिलेगा, क्या आप इसे 4 टाइम्स ए बी कह सकते हो क्या? हाँ कह सकते हैं। तो मिल जाएगा ऊपर अब आपको 4 टाइम्स एक्स ए, और नीचे यदि देखा जाए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस क्या है बी और ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसका क्या हो जाना है होल स्क्वायर, क्या हो जाना है होल स्क्वायर। अब यदि ये ए देखें तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल देखना है, तो थोड़ा डाइपोल के फॉर्म में इसको लेके आ जाते हैं डाइपोल मोमेंट के टर्म में। तो ध्यान से देखो क्या के क्यू इंटू टू ए यदि हम कर लें, तो देखो ये ए रख दिया, 4 से 2 रख दिया, क्यू रख दिया, तो यहां से 2 एक बाहर आएगा और एक एक्स बाहर बचा हुआ अलग से रहेगा, और नीचे क्या मिलेगा आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि इसे देखोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा 2k, और q इंटू टू ए को क्या लिख सकते हैं p इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाना है होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यदि देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि r क्या है बहुत ही बड़ा है a से, यानी डायपोल शॉर्ट है और ये r डिस्टेंस आप कहीं भी ले सकते हो। इस कंडीशन पे, इस कंडीशन को यदि यहाँ पे मैं रखूं तो आप कह सकते हो कि सर r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो जो EA होगा वो क्या हो जाएगा 2kpx अपॉन ये खत्म हो जाना है, तो क्या मिलेगा r का पावर 4, है ना। r का पावर क्या हो जाएगा 4, r का पावर क्या हो जाएगा 4। बेटा यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या लेकर रख लिया है
x, जबकि यहाँ पे r है ना, तो यहाँ क्या होगा r और a। क्लियर है? जो बोला जाए आप वही लोगे। क्या हो जाना है? r हो जाना है। तो यहां से क्या आप r से यहाँ काटोगे तो पावर कितना बचेगा? 3। यानी इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है आपका, वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा EA इक्वल टू 2kp अपॉन r का क्यूब। k का यदि वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का क्या क्यूब। मैं तो कहूंगा आप यही छोड़ दो। ठीक है, अब आगे ये तो रिलेशन निकल गया। एक और क्वेश्चन इसमें गिवन है कि ड्रॉ अ ग्राफ E वर्सेस R, यानी E और R के बीच में ग्राफ आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? E और R के बीच में रिलेशन देखना है। तो देखो यहाँ पे R क्यूब है, यहाँ पे E है, तो क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हो जाएगा क्या? क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब हो जाएगा क्या? ऐसे में ग्राफ क्या कौन सा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें बेटा? हमें ड्रॉ करना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। आप पढ़े होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे होता है। यदि मैं इस एक्सिस y एक्सिस में E मान लूं और x एक्सिस में R मान लूं, तो क्या ये ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा क्या? होगा ना? ये क्या हो जाएगी? ये रिलेशन शो कर रहा है कि सर E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के क्यूब का। क्लियर है? इस क्वेश्चन में आपको इतना करना था। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से आता है। ये क्वेश्चंस आए तो आपको 5 मार्क्स कम से कम देके जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, टू कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियाई r and 2r given charges q1 and q2 respectively. The surface charge density on the outer surface of the cell are equal. Determine the ratio q1 is to q2. कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। अब उन दोनों सेल पे चार्ज तो अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन दोनों सेल पे क्या बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी एक समान है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या कंसीडर कर लो कि सर एक स्फेयर है, ये हो गया, और ये छोटा वाला अंदर इसके होगा। क्वेश्चन में गिवन है सर कि छोटा वाला जो है वो कितना है r, और बड़ा वाला का रेडियस क्या है 2r। छोटे वाले पे जो चार्ज है वो है q1 और बड़े वाले पे चार्ज है वो क्या है q2। इतना गिवन है। क्वेश्चन में क्या देख रखा है, तो हम बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा 1 जो होगा ये सिग्मा 2 के बराबर होगा। अब सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेटा चार्ज बाय एरिया। क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। तो यदि मैं यहाँ पे पुट करूँ सिग्मा 1 के लिए, तो आप बोलोगे सर इसके लिए होगा Q1 और इसका एरिया को मान लिया A1। ये क्या होगा? आप बोलेंगे सर Q2 और एरिया क्या हो जाना है A2। क्या हो जाए Q2 बाय A2। आपसे रेशियो क्या पूछ रहा है? Q1 बाय Q2। तो एक पहले ही कर लो Q1 बाय Q2, यानी कि इस Q2 को इधर ले आए तो A1 कहाँ चला जाएगा? आगे वाले में चला जाएगा। तो A1 बाय क्या हो जाएगा A2। A1 बाय क्या हो जाएगा A2। A1 बाय क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा बच्चे। अब यदि इसे हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखो, ये हो गया Q1 अपॉन Q2। A1 स्फेरिकल सेल है। कैसा सेल है? स्फेरिकल सेल देख रखा है। कैसा सेल है? स्फेरिकल सेल है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? आप बोलेंगे सर 4 पाई r का स्क्वायर। पहले वाले का रेडियस r है इसलिए इसका r स्क्वायर करेंगे, और नीचे वाले बड़ा वाला जो स्फेयर है उसका रेडियस क्या है 2r, तो इसमें 2r का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 2r का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखा जाए तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो Q1 बाय Q2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर लिखेंगे r स्क्वायर और नीचे क्या होगा 4r का स्क्वायर। अगेन आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर r स्क्वायर से r स्क्वायर को हटा दें, तो यानी कि जो फाइनल आंसर Q1 बाय Q2 होगा ये कितना होगा 1/4। और इसे रेशियो में लिखना चाहो सर Q1 is to Q2 जो होगा ये बराबर क्या होगा 1:4। 1:4। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना था आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कि सर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज बाय एरिया।
चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q each are kept 2 meters apart in air. A third charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of Q. Find the position and nature of Q. बेटा इस सवाल में हम आपके लिए छोड़ भी सकते हैं, तो एक काम करते हैं ना, इस सवाल में हम पोजीशन निकाल देते हैं, नेचर आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि इस Q का नेचर क्या होगा, जरूर बताना, ठीक है, हम देखेंगे। तो चलिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि सर दो आइडेंटिकल चार्ज है, दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक को यदि Q माने तो दूसरे को भी क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, क्या मान लेंगे, Q। अब ये एयर में 2 मीटर अपार्ट, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना देख रखा है, 2 मीटर, कितना देख रखा है, 2 मीटर। अब एक थर्ड चार्ज Q को कहां रखें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना, ये इक्विलिब्रियम हो जाए। तो हमने माना कि सर ये थर्ड चार्ज Q है, जिसे हमने यहां पे रखा है, और ये इस चार्ज से x दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। अब यदि बेटा ये पूरा 2 मीटर है, ये x मान लिया, तो बचा हुआ भाग को क्या आप 2 माइनस एक्स कह सकते हो क्या, 2 माइनस एक्स कह सकते हो क्या, कह सकते हो ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर इसके बीच लगने वाला फोर्स यदि इक्विलिब्रियम में है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो इनके बीच क्या फोर्स लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे डिस्टेंस x है, तो क्या करोगे x का स्क्वायर, और ये बराबर होगा के Q अपॉन 2 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये पूरा खत्म हो गया, तो बचा क्या, यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कह सकते हो क्या, है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आगे यदि इसको सॉल्व करें बेटा, तो क्या इसे 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, दोनों में 1 का स्क्वायर 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसे भी 1 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो क्या, आप स्क्वायर से स्क्वायर, ऐसे तो ये सही नहीं है लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि एक प्लस नेगेटिव वैल्यू होगा फिर आपको देखना पड़ेगा। आप अभी फिलहाल ऐसे कर लेना, ठीक है, वैसे रूट ले जाके प्लस माइनस वैल्यू पे हमें देखना होता है। तो क्या आप 1 बाई एक्स, जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर हम उसे देख लेंगे, ठीक है। क्या ये 1 बाई 2 माइनस एक्स के बराबर हो गया क्या, यदि क्रॉस कर दें तो 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाना है एक्स, एक्स को उधर लेके जाए बेटा, तो 2 बराबर क्या होगा एक्स प्लस एक्स, यानी 2x बराबर कितना होना है 2, तो x बराबर कितना होगा 1 मीटर। अब यदि ये x इससे बड़ा आता या नेगेटिव आता तो उसे हम नहीं लेते, तो ये तो x इक्वल टू 1 मीटर आया, यानी कि 2 मीटर है, इसके बीच में तो 1 मीटर ले सकते हो, यानी कि ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज Q है, ये जो चार्ज Q है, ये क्या होगा इस वाले चार्ज से 1 मीटर दूरी पे होगा, कितने मीटर दूरी पे होगा 1 मीटर दूरी पे होगा। तो 2 माइनस 1 करोगे तो ये भी क्या होगा 1 मीटर ही दूरी पे होगा, यानी डिस्टेंस क्या मिल गया, बराबर मिल गया, ठीक है। इस क्वेश्चन पे एक हम पार्ट छोड़ के रख रहे हैं, इसके नेचर को आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में है ना, इस क्वेश्चन को देखिए, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए कि ये जो थर्ड चार्ज Q जिसे हमने रखा है इन दोनों चार्ज के बीच में, इसका नेचर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, है ना, सभी वीडियोस को देखिए, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का PYQ अपलोड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, है ना। यदि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।